उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल में भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी का संदेश बिल्कुल साफ है कि बंगाल में दंगाइयों और अपराधियों की संपत्ति जब्त होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर 24 परगना में अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई कर दी गई। वहीं प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए कैसे एक के बाद एक पीले पंजे की चोट से एक एक ईंट को अलग किया जा रहा है। अवैध रूप से किए गए कब्जे को पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 4 बुलडोजर अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई में जुटे हैं। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ है और इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है ताकि प्रशासन की इस कार्रवाई में कोई बाधा न हो। दरअसल अवैध रूप से कब्जे की जमीन पर पक्की दुकानों का निर्माण कराया गया था, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद तोड़कर जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 15 साल सत्ता में रहने वाले टीएमसी विपक्ष में है और अब सत्ता की कमान है शुभेंदु अधिकारी के हाथ में। डायमंड हार्बर में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आसनसोल के उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी। साफ है जो काम योगी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं उसी राह अब शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं। बंगाल की नई सरकार नए तरीके से काम कर रही है, ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और सबसे बड़ी बात दंगाइयों, कब्जाधारियों और दहशत फैलाने वालों की कमर तोड़ी जा रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सूरत तब बदल रही है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभालते ही बड़े और कड़े फैसले लेते जा रहे हैं। सड़क पर नमाज बंद करने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी की रडार पर अवैध मदरसे आ गए हैं, जिन पर बहुत जल्दी शुभेंदु सरकार का हंटर चलना अब तय माना जा रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो शुभेंदु दा ने पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल को लागू कर दिया। आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। आपको हावड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत गंगा घाट और बस स्टैंड के पास बनी अवैध दुकानों को हटा दिया गया। लोगों ने रेलवे के इलाके में अतिक्रमण किया था। बंगाल की धरती पर अवैध कब्जे वाली सोच अब बुलडोजर से धराशायी की जा रही है। देखिए बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। योगी के बाहुबली के बंगाल में भारी डिमांड है। इस शक्तिमान को स्पेशल तौर पर बुलाया जा रहा है ताकि उन लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सके जो कानून को अपने पैर की जूती समझते थे। बंगाल में बुलडोजर कैसे न्याय की लकीर खींच रहा है, कैसे अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है, भूमाफियाओं का राज कैसे खत्म हो रहा है, दंगाइयों के अड्डे कैसे खाक हो रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों से समझिए। जब से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ तब से योगी स्टाइल में बुलडोजर दौड़ रहा है, लेकिन बुलडोजर वाली कार्रवाई टीएमसी को परेशान कर रही है। वैसे तो आज संडे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज का जो संडे रहा वो एनकाउंटर का सुपर संडे साबित हुआ, जहां एक के बाद एक 7 जिलों से ताबड़तोड़ मुठभेड़ की खबरें सामने आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा आज पूरी रफ्तार से दौड़ा और कई इनामी बदमाश ऐसे रहे जो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। शुरुआत हुई मुजफ्फरनगर और हापुड़ से। मुजफ्फरनगर में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 30 से ज्यादा मुकदमों का वांटेड और हिस्ट्री शीटर आबिद के पैर में गोली लगने से वो पुलिस की गिरफ्त में आया। वहीं हापुड़ में अतुल तोमर हत्याकांड के 3 आरोपियों को जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां बरसा दी। जवाब में पुलिस ने भी ट्रिगर दबाया और तीनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोच लिया। लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा और खौफनाक रूप देखने को मिला इटावा में। यहाँ एक 7 साल की मासूम के साथ स्कूल के पास ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दरिंदे नितिन को पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा का स्वाद चखा दिया। लखनऊ से सटे उन्नाव में 13 मई को लूट की वारदात कर फरार चल रहे 2 बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उधर एटा के जसरतपुर में महिला से कुंडल लूटने वाले शातिर रफीक बंजारा ने भागने की कोशिश की तो पुलिस की गोली ने उसका रास्ता रोक दिया। वहीं गाजीपुर के सैदपुर में दासू वनवासी हत्याकांड में फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश पकड़े गए। 24 घंटे में 8 जिलों में इन मुठभेड़ों ने साफ किया कि यूपी में अपराधियों के लिए या तो जेल की सलाखें बची हैं या फिर अस्पताल की व्हीलचेयर। इधर हरियाणा के झज्जर में गैंग वॉर ने जबरदस्त दहशत का माहौल वहां पर पैदा कर दिया, जहां बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर डाली, जिसका दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। युवक सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठा था। इस दौरान एक कार में सामने से आए 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। युवक की करीब 30 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बदमाशों ने 10 सेकंड में घटना को अंजाम दिया। सरेआम वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
तो वहीं वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में बदमाश युवक की कार के पास आकर फायरिंग करते दिखे। बदमाशों ने युवक की गाड़ी को दो साइड से घेरा, दोनों ओर से अचानक फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग और सरेआम मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का है। एक आरोपी की पहचान हो गई है, जिस पर मृतक पक्ष की ओर से कुछ दिन पहले फायरिंग की गई थी। मामला गैंग वॉर से जुड़ा माना जा रहा है। और अब बात पुणे की करते हैं, जहां के सांचौर में लॉरेंस गैंग के शूटर्स की जबरदस्त दहशत देखने को मिली है। कारोबारी अशोक नैन के फर्नीचर मॉल के बाहर यहां फायरिंग कर दी गई। बाइक से आए शूटर की तस्वीर अब सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। गोलीबारी करते हुए शूटर की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई के नाम से अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। शुभम लोंकर का नाम सिद्दीकी हत्याकांड में भी सामने आया था, अब ये कहा जा रहा है।